हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरा क्लास 9th मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, और आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जैसे मैं अगर कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 1, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल आप चेक कर लीजिए, x की पावर 5 है, 5 इज अ होल नंबर, x की पावर 3 है, 3 इज अ होल नंबर, यहाँ x की पावर 0 है एंड 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें x की पावर की, यहाँ पर x की पावर 0 होता है। ठीक है, x की पावर 0। तो अगर हम पावर की बात करें x की, तो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 5 है। तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है कि पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जहां पर भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5 है। क्या डिग्री है? 5 है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, यहां पर एक है, एक या दो जो भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 5 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है डिग्री, सिर्फ आपको पॉलिनोमियल के अंदर ये देखना है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है ना, डिग्री हमें केवल पॉलिनोमियल की बतानी है, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी डिग्री नहीं बतानी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, केवल पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 प्लस 2, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल, आप चेक कर लीजिए, x की पावर 4 है, 4 इज अ होल नंबर, x की पावर 3 है, ये भी होल नंबर, यहाँ x की पावर 0 है, होल नंबर। तो इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। नेक्स्ट एग्जांपल, x की पावर 3 माइनस x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 1। इसमें चेक करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। तो ध्यान दीजिए, पहली टर्म देखिए, यहां पर क्या है, जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसी की पावर ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना, तो चेक करते समय ध्यान रखें कि पूरे पॉलिनोमियल के अंदर कहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है। पूरी पॉलिनोमियल में चेक करना है, पहली टर्म को देख के आंसर नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर कहां पर है वेरिएबल की? यहां पर। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5। कितनी डिग्री है? 5। नेक्स्ट एग्जांपल, y माइनस 2y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8y की पावर 9 प्लस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी जगह पर y की पावर होल नंबर है। तो यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ पर यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, और यहाँ पर y की पावर 9 है, और यहाँ पर y की पावर 0 है। तो इन सभी पावर में मैक्सिमम पावर कौन सी है? 9। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 9 डिग्री हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और लिखते हैं, t की पावर 109 माइनस 1। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 109 होल नंबर है, यहाँ पर t की पावर 0 है, यहाँ t की पावर 109 है। तो इसमें से मैक्सिमम कौन है, 0 या 109? तो 109। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 109। कितनी डिग्री हो गई? 109। नेक्स्ट, अब मैंने यहां पर लिखा 5। 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कोई भी नंबर, तो सभी नंबर्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं, और इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, इस पॉलिनोमियल में आप देखें, तो इसमें जो भी वेरिएबल आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x की पावर 0।
तो क्योंकि यहाँ पर एक ही पावर है 0 तो यही मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0। इसकी डिग्री कितनी होगी? देखिए इसकी डिग्री के बारे में अगर हम सोचें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3, कोई भी नंबर इंटू एक्स की पावर में लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, तो इसका मतलब इट इज ए पॉलिनोमियल बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो आप क्या लिखेंगे? डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री इसकी क्या है? डिफाइन नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले 6 2x प्लस 1। इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में देखिए कि x की पावर यहाँ पर 1 है और वहां पर x की पावर 0 है, तो मैक्सिमम कौन है? 1। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1, ठीक है। कितनी डिग्री है? 1। तो यानी कि हमें पॉलिनोमियल में केवल मैक्सिमम पावर देखनी है वेरिएबल की, कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है। तो पॉलिनोमियल के अंदर जहां पर भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी वही हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। तो डिग्री बहुत सिंपल है, डिग्री हमें केवल पॉलिनोमियल की चेक करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वो हाईएस्ट पावर हो सकता है फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, पूरी पॉलिनोमियल चेक करनी है। जहां पर भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। लेकिन देखिए इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि जो जब आप डिग्री चेक करते हैं तो पॉलिनोमियल सिंपल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक लास्ट में एक एग्जांपल बताया था, x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 3/2 अपॉन रूट x प्लस 1। यहां पर हम कर देते हैं 7/2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ x की पावर 2 है, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर x की पावर 7/2 है, नीचे x की पावर 1/2 है। तो ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 7/2 में से जब आप 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? 3। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, तो x स्क्वायर प्लस 5 x की पावर 7/2 माइनस 1/2, 7/2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा आपके पास 3 प्लस 1। तो कितना आ गया ये? x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो जैसे हम पॉलिनोमियल चेक करते थे, जब हम पॉलिनोमियल चेक करते थे तो वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में, और उस समय हम उसकी पावर देखेंगे कि पावर होल नंबर है या नहीं है। ऐसे ही जब आप डिग्री को चेक कर रहे हैं तो डिग्री में भी ध्यान दें कि पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना, उसके बाद ही उसकी डिग्री को बताएं, ठीक। तो ये हमारा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कैसे क्लासिफाई होंगी, ध्यान दीजिए। एक टेबल बना लेते हैं, ठीक। यहां हम लिखेंगे डिग्री, यहां लिखेंगे नेम ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, और यहां पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले डिग्री की बात हो रही है, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? तो उस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा? लीनियर पॉलिनोमियल,
तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल लिखें तो 2x माइनस 1, ठीक है, 3x प्लस 1, x, 3x एटसेट्रा, ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या है ये सब? लीनियर पॉलिनोमियल। 2x प्लस 1x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। इसकी भी डिग्री कितनी, देखिए इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये कैसी हो गई हमारी? लीनियर पॉलिनोमियल्स। नाउ ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है, जिनकी डिग्री कितनी है? 2, उनको हम क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, जिनकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है। देखिए इसमें 1 2 1 2 1 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकती हैं या फिर 1 टर्म होगी। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्योंकि डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? एक वो टर्म होगी जिसमें x की पावर, वेरिएबल की पावर 2 है, एक टर्म हो सकती है जिसमें 1 है और एक टर्म हो सकती है जिसमें 0 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है? 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए डिग्री 2, इसकी भी तो डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 2 टर्म्स है, कॉमा एक्स स्क्वायर, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कितने टर्म है? 1। तो ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एटसेट्रा। ना ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 है उनको क्या कहते हैं? तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कौन सी पॉलिनोमियल होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप यहां देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती है। एक जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होगी, एक जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, एक जिसमें 1 होगी और एक जिसमें 0 होगी, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 2 भी हो या कोई आगे वाली कोई टर्म है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम पावर उसके अंदर 3 होनी चाहिए, बाकी x की पावर 2 वाला टर्म है या नहीं है मतलब नहीं है इस बात से, ठीक है। x की पावर 1 वाली टर्म है या नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। x की पावर 0 वाली टर्म है या नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड x की पावर 3 माइनस 1 इज आल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एटसेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, जिनकी डिग्री 4 होती है। तो जिसकी डिग्री 4 है उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी है? 4 है। जैसे 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद x की पावर 3 की टर्म्स का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। x की पावर 2 वाली टर्म हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। x की पावर 1 वाली टर्म हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। x की पावर 4 माइनस 1 इज ऑल्सो अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इनमें से जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। कितनी डिग्री है? 0। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल कौन सी होती है। तो पहले तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है उसका नाम होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कभी कभी हम इनको केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नाम है वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी है? जीरो। एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑल नंबर्स आर नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial etc. These are the constant polynomial, non-zero constant polynomial. Next, जिसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है उस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल जीरो ही है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या है? जीरो ही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आज आपको सिखाया। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमारी कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जिसकी डिग्री 0 है उसको कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है वो है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ना अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्लासिफाई, क्वेश्चन है क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स, क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर कॉमा क्वाड्रेटिक and cubic polynomial. Classify the given polynomials as a linear, quadratic and cubic polynomial. तो मैं यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको उसमें से बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सी पॉलिनोमियल क्यूबिक है। तो देखिए, फर्स्ट 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1। सेकेंड एग्जाम्पल है t स्क्वायर माइनस t की पावर 3 प्लस 2t माइनस 1। नेक्स्ट है थर्ड y की पावर 2 माइनस 2y प्लस 1। फोर्थ है x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 1। फिफ्थ 2y प्लस 1। एंड सिक्स्थ है 2t प्लस रूट 2t प्लस रूट 2। तो हमें इनको क्लासिफाई करना है। हमें ये जो 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है ना, सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। तो देखिए, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ना यहां पर आप ध्यान दें
तो यहाँ t की पावर 2 है, t की पावर 3 है, t की पावर 1 है, t की पावर 0 है। तो इसमें t की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और जब इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं क्यूबिक कहते हैं। तो ये क्या हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप पूरा लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो मैक्सिमम कितनी हो गई 3, और जिसकी पावर 3 होती है उसको क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट y की पावर 1, y की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर है 1, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं लीनियर। यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 0 है, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर 1, तो इट इज ऑल्सो अ लीनियर। तो हमने क्लासिफाई कर लिया कि इसमें 2 क्वाड्रेटिक है, 2 क्यूबिक है, और 2 क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।